शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को हमेशा ये शब्द साथ में लिखना चाहिए, क्योंकि संगम युग के साथ पुरुषोत्तम होने से मनुष्य को समझ में आ सकता है। ऐसे ऐसे अक्षर कभी भूलने नहीं चाहिए। बाबा कहते वास्तव में ये पुरुषोत्तम मास दुनिया में लोग मनाते हैं, ये भी यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग की। वास्तव में ये युग है परिवर्तन का, जहां साधारण मनुष्य परिवर्तन होकर के श्रेष्ठ देवता बनते हैं। नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो तुम बच्चों को अभी पुरुषार्थ करना है ऐसा श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है। पुरुषोत्तम संगम युग ये मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास यह भी यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग का। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। संगम पर, गंगा सागर संगम पर भी त्योहार के रूप में लोग स्नान आदि करते हैं। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच शाहूकार से शाहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो है। 5वां फिर है यह पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। परिवर्तन का ये समय है।
कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल। क्या है पुरुषार्थ? बाबा कहे इतना सिंपल है जो कोई भी सीख सकता है, सीखने वाली भी है, अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। इतना सिंपल है जो कोई भी समझ सकता। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, फिर सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? अच्छा, खाता पीता नहीं, प्राप्ति क्या हुई? प्राप्ति तो कुछ नहीं है। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी जो बिना खाना खाए भी चल सकता है। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या, प्राप्ति क्या? चलो आग से भी निकल गए, पानी के ऊपर भी चल लिया। बाबा कहते फायदा क्या? उन्नति तो नहीं हुई, कोई अगले जन्म के लिए उसको प्राप्ति हो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। एक जन्म का भी नहीं, जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? दुनिया में मनुष्य ने शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। ज्ञान का भाग्य पूरा हुआ, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। वानप्रस्थी बनना माना गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यह शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं का पिता है। वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा जो बातें गहराई वाली समझाते हैं उसको अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं, जैसे श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज में पास कर टाइटल ले आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर के शास्त्रों का पठन करते हैं और फिर
ये टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वह पास विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा होती, 8 है संपूर्ण, फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 बनाते हैं, कोई लाख भी बनाते हैं। रुद्र यज्ञ जब करते हैं तो साथ में शालिग्रामों को भी पूजा जाता है। तो कोई 1000 बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएगा। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, कितनी माला है? 16,108 की माला बनाते हैं। या तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए, इसीलिए रुद्र के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं, खाली 16,000 या 1 लाख थोड़ी है, सारे शिव बाबा के बच्चे हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हैं, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। इतना ऊंच हमें पूजन लायक बना देते हैं तो बाबा कहे ऐसी किसी की ताकत नहीं जो कोई समझाए, तभी तो कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं, भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते हैं। विघ्न किसमें आते हैं? याद की यात्रा में। बाबा कहते याद की यात्रा से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसमें मेहनत भी है क्योंकि माया के विघ्न भी उसी में आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं है, क्या खोला और विनाश हुआ। बाप कहते न मैं विनाश कराता हूं न वह करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा के अपने रथ पर सवारी है। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूं। शिव बाबा की अपनी सवारी न होने कारण वो आकर लोन लेता है, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज कर समझाते हैं।
इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी न निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो, शिव बाबा को याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम है शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा आकर अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। अब यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी है, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है। राइट रॉन्ग समझाने वाला कौन? इस दुनिया के अंदर तो कोई नहीं। जो राइटियस है वही आकर के समझाते हैं, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी है। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। यह अविनाशी खेल का मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है।
ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा कहते ड्रामा पर छोड़ देना, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ फर्स्ट होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। राइटियसनेस के आधार से जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन कर। ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी पर, स्नेह के लेन देन में महादानी, संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स क्या होगा? स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना, इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। ये वास्तव में बात है कर्म बंधनों से मुक्त होना। अब यह है उन्हों की अपनी मत। मुक्ति अर्थात वो समझते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, और जीवन मुक्ति माना जीवन में रह अच्छे कर्म करना। ये उनकी डेफिनेशन है। लेकिन बाबा ने हमें गहराई की बात समझाई कि कर्म बंधनों से मुक्त होना, मम्मा कहे ये तो कोई समझते भी नहीं है, कोई विरला होगा जो समझेंगे। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें,
तभी उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता वही है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं, बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं, नहीं, वो एक ही बार आते हैं। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। वाणी के द्वारा नहीं कर सकते हैं तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता है तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। ओम शांति।